अस्सलाम वालेकुम। आज एक मौजू मेरे ज़हन में आया जिस पे मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस कि इंसान, हैवान, परिंदे, जानवर एक ही माहौल में उनका साथ रहना क्यों ज़रूरी है। यही बात समझाने के लिए कई कौमों पे जो है किताबें भी उतारी गई, नबी, अम्बिया और रसूल भी भेजे गए। ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ यूरोप में किस तरह से फंक्शन करता है, इसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। यही मेरी डॉर्मेट्री से ही शुरू करते हैं। ये कोई गार्डन नहीं है, किसी स्पेसिफिक मैं गार्डन में नहीं आया, ये मेरी डोमेट्री है। इस तरह का हैबिटेट जहाँ पे परिंदे, अभी ठीक ठाक परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरी माइक में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नॉइज़ कैंसिलेशन लगा हुआ है जिसकी वजह से जो परिंदों की आवाज़ें नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अक्सर कबूतर, खरगोश, परिंदे। कहने का मतलब ये है कि एक हैबिटेट जो है ना, बिल्कुल ये मेरे जो शहर का सिटी सेंटर है क्रीफेल्ड का, उससे कोई 10 मिनट की जो है डिस्टेंस पे है डोमेट्री। लेकिन हर जगह पे जहाँ पे भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, तो इस तरह का हैबिटेट बनाया जाता है कि वहाँ बाकी जो इंसान के माहौल के जो एलिमेंट हैं वो भी कोएग्जिस्ट कर सकें। जैसे कि परिंदे हो गए, आपके दरख्त हो गए, जो इंसान की ज़रूरतें, काफ़ी ज़रूरतें पूरी करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह का हैबिटेट, चाहे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो या गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस हो, या जो है अभी मैं जाऊंगा सिटी सेंटर, वहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, दरख्तों को जो है वो गार्डन या बैकयार्ड तक जो है ना महदूद नहीं रखा गया। ये पार्किंग है और पार्किंग में भी दरख्त हैं। जहाँ इंसान की जगह, वहाँ आपके जो है वो दरख्त। ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट में भी दरख्त हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दरख्तों का काम जो है वो आपके गार्डन और पार्किंग यार्ड तक ख़त्म नहीं होता। दिस इज़ वन ऑफ द बिज़ीएस्ट रोड ऑफ क्रीफेल्ड। और यहाँ पे कितने पुराने जो है ना दरख्त लगे हुए हैं। तो हर जगह पे ही दरख्त है, दरख्त है, ज़ाहिर सी बात है, तो यहाँ परिंदे भी बैठते होंगे, क्योंकि एक हैबिटेट बनाया हुआ है जहाँ पे और भी चीज़ें जो है ना एग्जिस्ट करें। और उनको सेव करने के लिए इंसानों से ये जो है बैरिकेड लगाए हुए हैं, ताकि इनसे आके कोई टकराए ना और इनको जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। दिस इज़ लेवल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। लगता है तरबियत के दौरान यहाँ हर बच्चे का सीना चीर के उनके दिल पे लिखा गया है कि बेटा, कभी भी नेचर का रास्ता नहीं रोकना, अपने रास्ते बदल लेना, लेकिन कभी नेचर का रास्ता जो है ना वो नहीं बदलना। इस तरह की जो है लेवल ऑफ अटेंशन मिलती है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब दरख्त लगाए जाते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है साथ में, और उनके जो स्टेम है उस पर भी जो है एक कवरिंग लगाई गई है ताकि वो मौसमी असरात से महफूज रहे। और इसके पीछे ये हॉस्पिटल है, तो यहाँ की मैनेजमेंट को पता है कि दरख्त कितने ज़रूरी है यहाँ पे। ये इस दरख्त के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये बाकायदा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक डेटाबेस मेंटेन करती है जिसमें ट्रीज़ की यूनिक आइडेंटिटी होती है, और उनको टाइम टू टाइम ट्रैक भी करती रहती है कि वो वहाँ पे हैं भी या किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है, या किस तरह से वो किस हाल में हैं। तो दरख्तों का भी यहाँ पुरसान हाल किया जाता है। ये सामने सिटी सेंटर है, और उसके साथ ही जो है ये साइकिल ट्रैक है और पेडेस्ट्रेनियन भी जहाँ यहाँ पे जो है ना चलते हैं। तो यहाँ इस रास्ते को ना, यहाँ और कई रास्तों को यहाँ क्रेफिल में या हर जगह पे ही दरख्त की जड़ों की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि जड़ें जो बढ़ती हैं तो वो रोड जो है आपका इस तरह सब हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं, फिर ईंटें निकाल के फिर उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन दरख्त वो नहीं काटेंगे, क्योंकि उनका फ़लसफ़ा है, इंसान होगा भाई तू अपने घर पे, तुझे तकलीफ़ होती है तो हो, लेकिन दरख्त हमने नहीं काटने। ये सिटी सेंटर है क्रीफील्ड का, जैसे कराची का सदर हो। ये कबूतर देखें यहाँ पे, ये कभी नहीं उड़ेंगे, क्योंकि इनको अपने राइट्स पता है, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ का इंसान मेरे साथ क्या सलूक करेगा।
और यहाँ के इंसान की जो है वो प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो ये कभी भी नहीं उड़ेंगे। ना इनको कोई डर लगता है, ना इनको कोई रिस्क है। अगेन दिस इज़ सिटी सेंटर। तो ये यहाँ पे दरख्त लगे हैं, लेकिन हर जगह पे कंक्रीट लगा है। तो दरख्तों को तो चाहिए कच्ची मिट्टी जहाँ पे वो अपने गैसेस एक्सचेंज कर सकें। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे लोहे के फ्रेम लगा दिए ताकि ये इनकी जड़ें जो है वो गैसेस एक्सचेंज भी कर सके और इंसान इनके ऊपर जो है ना, जगह कम है तो चल भी सके। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन कि वो किस तरह से सोचते हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। पार्क्स, गार्डन्स, बैकयार्ड्स, बिल्डिंग्स, एवरीवेयर कोएग्जिस्टेंस। प्रायोरिटीज़ पता है नेशंस को अपनी क्या करना है, किस तरह से रहना है। लिटरली इस बिल्डिंग का नाम जो है वो सिटी सेंटर है और दरख्त लगे हैं ऊपर, कोएग्जिस्टेंस देखें। अकल की बात यह है कि इंसान और नेचर का जो साथ है वो अलग कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि जब इंसान को भी बनाया गया होगा तो ज़रूर उसके लिए भी पहले नेचर बनाई गई होगी, हैबिटेट बनाया गया होगा। तो जहाँ भी रहें नेचर की इज़्ज़त करें, नेचर को जगह दें, नेचर के साथ रहें।